Hello everyone and I welcome you all back on my YouTube channel। इससे पहले कि हम आज का जो हमारा डिस्कशन है कि हम सिलेबस है और बाकी जितनी भी पोस्ट आ रही है उनके लिए हमें क्या पढ़ना है, किस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उससे पहले मैं एक बार आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ टू ऑल दोज जो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट बहुत लोगों ने किया हुआ था, लेकिन मैंने मतलब आई गेस 20-25 दिन से इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया और रोज़े भी हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन कल जब मैंने चेक किया तो बहुत लोगों ने ये पूछा था कि रमज़ान में कैसे प्रैक्टिस करें और बाकी सब चीज़ें पूछी थी, तो आई एम रियली सॉरी मैं वो देख नहीं पाया और मैं आपको आंसर नहीं कर पाया। अब खैर थोड़े दिन रह गए हैं, ईद के नेक्स्ट डे से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आप सभी ने इंटरव्यू देखा होगा, जो चेयरमैन है एसएसबी का, उसने बोला कि मई में हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मई के फर्स्ट वीक में भी जो है रिज़ल्ट आ जाता है, फर्स्ट जो लिस्ट आएगी 7200 कैंडिडेट्स की, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो 10, 12 या 15 मैक्सिमम 15 डेज़ टाइम देंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि मई में हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ईद के नेक्स्ट डे से हम वो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लेंगे फ़िज़िकल टेस्ट की। अब बाकी मेरिट क्या बनता है, कौन सेलेक्ट होता है कौन नहीं, बट हम इस भरोसे नहीं रह सकते, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि फिर एकदम से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारी पोस्ट, मैं किसी स्पेसिफिक पोस्ट की बात नहीं करूंगा, मैं आपको जनरलाइज्ड व्यू देता हूं और आप ये जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और उसके बारे में गाइड करूंगा। देखिए, एसएसबी जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। अब सब इंस्पेक्टर के टाइम पे क्या हुआ कि सब लोगों को ये कंसेप्ट में था कि एसएसबी जो है वो सिलेबस बनाएगी, इसलिए लोग उस जहन में थे कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड हिस्ट्री और बाकी सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वो होम डिपार्टमेंट ने बनाया, होम डिपार्टमेंट ने सिलेबस डिफरेंट दिया, ठीक है, तो इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। उस टाइम भी मैंने बच्चों से यही कहा था कि आप बाकी सब छोड़ो, ये एश्योर्ड है कि जीएस तो होगा ही होगा, आप वो स्टार्ट करो। आप देखिए, जब भी एसएसबी कोई भी सिलेबस बनाती है आप उसको चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या बोलूँ मैं कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो क्या होता है, वो डिफाइंड होता है कि ये वाला कंपोनेंट इतना नंबर का है, ये वाला कंपोनेंट इतना नंबर का है। और वही होगा इस बार भी, जो बाकी भी जो पोस्ट्स हैं जो एसएसबी जो है कंडक्ट करने वाली है एग्ज़ाम। अब एसएसबी के कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे आप देखेंगे साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा पार्ट है। अब जीएस कंप्लीट नहीं होती कि ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी और पॉलिटी भी आपको पढ़नी है, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको बोलूं, जो हिस्ट्री है उसमें एंशिएंट और मिडिवल नहीं होता है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री और ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़नी होती है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हिस्ट्री में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक, उसके बाद साइंस के वही टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा आपका मोशन है, अच्छा उसके बाद आपका वेव्स है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक्स आप एनसीईआरटी से पढ़ें। ठीक है, आपकी जैसे जनरल नॉलेज पे भी ये टॉपिक्स होंगे, है ना, मनोहर पांडे की ले लीजिए, तरुण गोयल की ले लीजिए, लूसेंट की ले लीजिए या कोई और जो भी आपके पास है। बट मेरे हिसाब से बेटर ये है कि आप ये वाले टॉपिक्स ही पढ़ें, जो जैसे फिज़िक्स में 6-7 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद बायोलॉजी में, लेकिन ये वाले टॉपिक्स आप एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें, देखिए कंप्यूटर में भी जो क्वेश्चंस आए वो बेसिक कंसेप्ट था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसे शॉर्टकट्स आते थे। अब शायद बच्चों को शॉर्टकट्स याद हो गए तो इन्हें सोचा चलिए थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट को भी नज़र मार लीजिएगा, लेकिन बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़नी है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए सभी बच्चों को जो है ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अरिहंत की जो ग्रीन कलर की बुक आती है, लेकिन इन एडिशन टू दैट मान लीजिए वहाँ पे कोई टॉपिक दिया है, फॉर एग्जांपल असेंबलर दिया है, असेंबलर पे वहाँ 4 लाइनें हैं, तो अगर उसके बाद भी 1-2 चीज़ें और आप बाहर से ऐड करते हैं तो कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, मैथ जो है ये एलिमेंट्री लेवल का आता है, रीजनिंग भी बहुत सिंपल आती है। और मैथ जो है, देखिए जो सब इंस्पेक्टर में भी मैथ आया वो कंसेप्चुअल था। ठीक है, कोई जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको, या टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपका माइंड चेक कर रहे थे, वो आपको वैसे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ये मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो क्लाइमेट और क्रॉप्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अक्सर देखने को मिलेंगे आपको जो बाकी सिलेबस है। उसके बाद पॉलिटी में अगर आप देखेंगे 73rd अमेंडमेंट है और फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है,
है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स क्या हैं कि कॉमन है, आपको ये हर जगह मिलेंगे एसएसबी का जो भी सिलेबस है, इसलिए आप यहाँ से स्टार्ट करो। रहा करंट अफेयर्स का सवाल, तो करंट अफेयर्स आपने क्या करना है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोई एक सोर्स पकड़ो, ठीक है, कोई एक सोर्स जो आपको लगता है कि हाँ पहले इससे क्वेश्चन आया है या ये सही करंट अफेयर, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज हैं और हर सोर्स पे आप देखोगे कि बहुत रेयर है कि क्वेश्चंस मिले, तो अब इतना जो है ये करना तो पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि जैसे अवार्ड्स होते हैं या बाकी कोई एनुअल चीज़ें होती हैं कि साल में कोई अवार्ड मिल रहा है, या बाकी जैसे नोबेल प्राइज़ है या बाकी स्पोर्ट्स अवार्ड मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो आप किसी मैगजीन से कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे चीज़ें हैं वो आप किसी को भी फिर पकड़ लीजिए एक सोर्स और डेली उसके नोट्स बनाइए या पढ़िए, जैसे आपको ठीक लगता है वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हैं कॉमन टॉपिक्स और ये हर एक आपको दिखेंगे हर एक पोस्ट के लिए, जिसमें साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स, रीजनिंग है, और जो मैंने आपको बाकी जीएस के जो मैंने आपको चीज़ें बोली, बाकी रहा जेएनके के रिलेटेड, तो जेएनके के रिलेटेड भी क्या ही हो सकता है, हिस्ट्री और पॉलिटी हो सकती है, ठीक है, ये सॉरी पॉलिटी नहीं, जियोग्राफी हो सकती है, पॉलिटी तो अब बहरहाल वो ख़त्म हो गई, ठीक है, ये हो सकता है। फिर रहा सवाल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, वो अभी आप मत करिए, अगर वो होगा तो फिर आप, क्योंकि ये कर लेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है कि पढ़ें कब और कैसे पढ़ें। देखिए ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इन द प्रोसेस। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो और 16 घंटे पढ़ो। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो वो टाइम क्या आप सिर्फ पढ़ाई को दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और 10 मिनट हो यहाँ से फ़ोन उठा लिया, फिर 20 मिनट फ़ोन को देखता गया और फिर छोड़ा, अरे चलो फिर से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से मेरी सजेशन है, फिर आपको अगर इससे कोई बेटर वे लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वैसे पढ़ लीजिए। आप पूरे 24 घंटे में 3 स्लॉट डिवाइड कीजिए और मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई इज़ मोर देन अनफ मेरे हिसाब से, ठीक है। रेस्ट कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है, बट मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटा इज़ मोर देन अनफ। अब इसको क्या करना है, आपने टाइम को देखना है कि मॉर्निंग में कितना पढूं, आफ्टरनून में कितना पढूं, इवनिंग में या रात में या अर्ली मॉर्निंग में, जब भी आपको लगता है तो टाइम को डिवाइड करो 3-3 घंटे करके या 2.5 घंटे करके, कैसे भी, तो अकॉर्डिंगली वैसे पढ़ो। अब एफिशिएंट स्टडी क्या होती है मेरे हिसाब से, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, पौना घंटा पढ़ लिया, मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 5 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा बाहर गया, वॉक करके आया और फिर से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो टाइम को डिवाइड करो और देखो कि मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपका कब है, कि आप सबसे फ्रेश कब होते हैं, सबसे अच्छे सिचुएशन में कब होते हैं और सबसे ज़्यादा आप कब अच्छे से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब रात भर आप सोए नहीं और सुबह कहेंगे कि मैं 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, बाकी आपको जैसे सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ इन कंपोनेंट से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो। उसके बाद ईद के नेक्स्ट डे से ही हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन। बाद में अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा, उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो नहीं होगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप जिस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें, बहुत लोगों के पास मेरा नंबर भी है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, एक बच्चा कह रहा था कि आपके चैनल से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए मैक्सिमम जितने भी लोग पढ़ा रहे थे उनको सबको लगा था कि जो जीएस के 3-4 कंपोनेंट्स हैं वहाँ से मेजॉरिटी पोर्शन पूछा जाएगा। जैसे कोऑपरेटिव में हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पेपर हुआ था वहाँ बच्चों को लगा कि 40-50 क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी से होंगे, लेकिन वैसा वहाँ पे हुआ नहीं। तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं और ये मैं नहीं कह सकता कि ये वाला ऐसा होगा, वो वाला ऐसा होगा, इसलिए मैं सिलेबस भी आपको वो बोल रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कि जो कॉमन होता है हर एक इसमें एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर जो एडिशन होगी उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। और अब जब ये सब इंस्पेक्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है, अगर सिलेक्शन हो जाती है, फिर जितना भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करूँगा कि जो कॉमन सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से हम कवर करें, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।